हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? तो वह धातु क्या है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम पाउडर का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो किसका मिश्रण होता है भाई सीमेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है भाई? तो किसके बराबर होता है हीरे का 1 कैरेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिक्रिया तेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ों तथा कार्बनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो क्या होता है भाई? आप सभी लोग बहुत उपयोग करते हैं इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फोनेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण आती है भाई जल में कठोरता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कारण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर, जिंक, निकेल। ठीक है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनीर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे इस्तेमाल किया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेटा एथिल सीसा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रेयान बनाया जाता है, तो रेयान किससे बनाया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज से रेयान बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? तो किस दौरान परिवर्तन नहीं होता भाई?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गामा उत्सर्जन। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। ठीक है, तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु तो ब्रोमीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रबर को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो किसका वाणिज्यिक नाम है भाई सिरका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकृतीकृत स्प्रिड एथेनॉल का मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाइरीडीन के साथ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैमेक्सन DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक है? तो किसके यौगिक है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है कि घटता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।